के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर जामिया मिलिया इस्लामिया के पीआरओ अहमद अजीम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यहां प्रवेश के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, लिहाजा इसका यहां कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामिया में एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड होता है और जो भी एवैल्यूएशन का मेथड होगा सीबीएसई का, उसके आधार पर हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो भी स्टूडेंट आ रहे होंगे वो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई का जो ये एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किया है 12th का बोर्ड, उससे हमारे एडमिशन प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हमारा टेंटेटिव हमने शेड्यूल दिया है बीए और एमए कोर्सेज के लिए, अभी तक वही शेड्यूल है हमारा और आगे अगर हालात सब कुछ ठीक रहेंगे तो इसी शेड्यूल के हिसाब से ही जो एडमिशन प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसकी रफ्तार अब कम होती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात कर लें तो बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 1276 केस सामने आए हैं। हालांकि 65 लोगों की जान भी गई है इस दौरान। जयपुर में सबसे ज्यादा 241 केस सामने आए, 7 लोगों की जयपुर में मौत हुई है। प्रदेश भर में बीते 24 घंटे में 6038 लोग रिकवर हुए हैं और अब एक्टिव केस की अगर बात कर लें तो वो अब 33,000 से कम हो गए हैं। तो यह स्थिति है आज की, यानी बीते 24 घंटे की स्थिति यह है कि 1276 केस सामने आए हैं और 6000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि 65 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, जो सख्ती है असर उसका कहें तो साफ दिख भी रहा है और रफ्तार अब धीमी हुई है, हालांकि कल के मुकाबले कुछ केसेस जो हैं वो ज्यादा आए हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो सख्ती है पिछले कई दिनों से जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसका असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है और लगातार कोरोना के जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि सिरोही और धौलपुर में 0 जो है वो मामले आए थे, लेकिन आज वहाँ पर फिर से जो है वो मामले सामने आ चुके हैं। यानी अभी जो है वो अनलॉक की स्थिति जो है वो आ गई है, अनलॉक कर दिया गया है, कई चीज़ों पर राज्य सरकार ने छूट दे दी गई है। लेकिन उसके बावजूद लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है वो हालात ऐसे ही बने रहने की पूरी आशंका जो है वो बनी हुई है। और आज भी जिस प्रकार से अनलॉक का पहला दिन था तो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो सामने आई कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो बातें हैं वो कम देखने को मिली। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संक्रमण जो है वो वापस फैल सकता है। जितनी कोशिश राज्य सरकार की ओर से की गई है, जितनी कोशिश प्रशासनिक अमले द्वारा की गई, जितनी कोशिश स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की गई, वो तमाम कोशिशें धराशायी अगर हो जाएंगी अगर लोगों ने जो है वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। क्योंकि हम देखने को मिल रहा है कि अलग अलग हिस्सों में कुछ केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। तो ये बताता है कि कोरोना पर जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाए, जब तक 0 जो है वो मामले ना आ जाए, तब तक जो है वो एहतियात जो है वो पूरी तरह से बरतने की आवश्यकता जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि संक्रमण बेहद कम हुआ है, लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो लगातार बनी हुई है और यही सबसे बड़ा चिंता के कारण है कि कोरोना से मरने वालों का संख्या राजस्थान में लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव केस हालांकि लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये फिर से जो 1.5 महीने से राजस्थान के लोग जन अनुशासन, रेड अलर्ट जन अनुशासन, तो जो पिछले 1.5 महीने की सख्ती रही है उसके बाद जो स्थिति आज बनी है उससे अगर संभाल के रखना है तो लोगों को और आगे सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां